ठीक है। ओके, चलिए एक बार जरा, अगर मैं लास्ट लेक्चर के बारे में बात करूं तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो एक सेकंड के लिए मैं बस थोड़ा टेक्स्ट पढ़ने के लिए दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लूं। हाँ भाई, अब शुरू करते हैं। देखिए, देखिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने क्या बताया था? एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। ठीक है। पी ऑफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, ये हम रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का। पी ऑफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट मान लो 3 है, एंड ठीक है, इट हैज टू रूट्स, 1, -3। तो पी ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, ये मैंने तुमको बताया था। तो कोई भी पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं तो शुरुआत में उसका लीडिंग कोफिशिएंट ही लिखते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका? 3, ऐसे लिखा। अब रूट्स की जगह पॉलिनोमियल में हम जीरोस वर्ड यूज कर लेते हैं, चलिए। तो ऐसे लिखते हैं इसको, x माइनस फर्स्ट जीरो विच इज 1, एंड देन सेकंड जीरो विच इज -3। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो को, है ना? तो ये आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x-1 इंटू x+1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसके दो रूट्स हैं, एक है 1 है और एक -3 है। ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं तुमको, है ना? एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराता हूँ, जैसे मेंस के अंदर आया हुआ है वो, और पॉलिनोमियल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड है वो। अगर आपको पॉलिनोमियल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से उसको कर देंगे शायद। देखिए, है ना, ये है। देखते हैं। क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ही है भाई पॉलिनोमियल, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 if one of the roots of f of x equal to 0 is 3, then its other root lies in। इंटरवल्स दिए आपको, -1 से 0 के बीच, 1 से 3 के बीच, -3 से -1 के बीच, 0 से 1 के बीच। ये इंटरवल्स हैं कि इनके बीच में आ रहा है कि कहाँ पे आ रहा है अगला रूट, है ना? आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट के बारे में मेंशन कर रहा है क्या? एक रूट दिया है ना, हाँ। तो रूट के बारे में जब मेंशन करें ना भाई, तो आप हमेशा पॉलिनोमियल को ऐसा ना माने ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। जब रूट के बारे में मेंशन करे ना क्वेश्चन, तो हमेशा वो अल्फा और बीटा जैसे तुमको सिखाया ना वैसे माना करो तुम। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे क्वाड्रेटिक को, जब क्वेश्चन रूट्स के बारे में बात कर रहा हो? तो बहुत फायदा होता है ऐसे, आप नोट करिए ना इसके बारे। अब शुरू करिए, आप हो सकता है आपसे हो जाए। ये मेंस ने पूछा था, 2020 में पूछा है भाई ये, है ना?
सोचो मत, इसको करो, मैथमेटिक स्टार्ट करो भैया ना। सोचना नहीं है कि कैसे करेंगे। वही है, पॉलिनोमियल मान लिया, अब जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको करना शुरू कर लो तुम अब, है ना। देखते हैं। सबसे पहले f(-1) प्लस f(-2) 0 दिया है, तो उसे कैसे यूज करूंगा मैं। f(-1) प्लस f(-2) 0 दिया है, तो उसको कैसे यूज करूंगा मैं। तो एफ ऑफ एक्स a हो गया। टाइम्स f(-1) प्लस f(-2), ये ये 0 दिया है बेटा, है ना, ये 0 दे दिया है आपको। अच्छा, एक रूट दिया है क्या हमको, 3 दिया है ना हमें एक रूट, तो अल्फा की जगह 3 रख दें भाई, हर जगह, है ना। अल्फा की जगह 3 रख देते हैं, 3 इज ए रूट। ये बन गया इक्वेशन हमारा। ये पहली इंफॉर्मेशन है ना, ये f(-1) है, प्लस ये f(-2) है, और ये 0 दिया है, ये दिया है। अब जरा देखो, आप किसी तरह से, हो सकता है यहाँ से बीटा आ जाए आपका, डायरेक्ट ही आ जाए, हो सकता है। ए कॉमन ले लें यहाँ से, दोनों से। ए अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा आपका -4, है ना, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे बीच में प्लस लिख दिया है, यहाँ प्रोडक्ट आएगा ऑब्वियसली। तो ए कॉमन ले लिया, तो -4 इंटू -1 माइनस बीटा, प्लस यहाँ भी -1 ही आ रहा है आपका, और यहाँ 2 माइनस बीटा आ रहा है, और ये 0 आ रहा है। तो ए को आप जो है डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स, ए 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये आएगा आपका 4 प्लस 4 बीटा -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो 5 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो बीटा आया वो -2/5 आया। तो -2/5 मतलब -0.4। तो -0.4 कौन सी जगह पर है, -0.4 शायद यहाँ पर होना चाहिए, -1 से 0 के बीच में, है कि नहीं है ना। यस सर। तो पॉलिनोमियल को हम, ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, हम कब मानते हैं, जब उसके जीरोस के बारे में कुछ मेंशन कर रखा हो, है ना। देखो, क्वाड्रेटिक होता है जनरली ax² प्लस bx प्लस c, पर हमने वैसा नहीं माना इसे, बात समझ में आई। अब आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, वो ये है कि इफ f of x is a polynomial, f of x is a polynomial of degree 4, of degree 4 such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ना। जीरोस के बारे में तो मेंशन नहीं किया कर रखा है यहाँ पे। अब आप कैसे करोगे, ये आप देख लो, लास्ट टर्न पे ऐसा एक सवाल मैंने कराया तो है ना। फाइंड f of 5, ये ट्राई करें। हाँ भाई, आप मेरे को ये बात बताओ, युवराज भी आंसर दे रहा है कुछ, गर्वित भी आंसर दे रहा है कुछ,
पहले आप मुझे ये बात बताओ कि ये शुरू के जो चार ये जो डेटा है, क्या ये डेटा ये कोई f of x पैटर्न equal to फॉलो x कर रहा है क्या? कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? f of x equal to ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है? सही है। पर मैं अगर आपको एक बात कहूं कि यार अगर ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है ना, तो यहाँ पे 4 डिग्री तो नहीं हुई, ये तो 1 डिग्री का हो गया, मतलब पॉलिनोमियल ऐसा तो नहीं है। पर मैं ऐसा कैसे कह दूं क्या कि एफ एक्स अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और एक्स को अगर आप लेफ्ट में बुलाएंगे तो इसकी 4th डिग्री तो डिस्टर्ब नहीं होगी, ये 4 डिग्री रहेगा अभी भी। अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल से एक्स को घटा भी दोगे तो 4 डिग्री ही रहेगा। अब मुझे बताओ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 को क्या 1 2 3 4 चार नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? यही चार नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? तो अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये आपको ये फील दे रहा है कि 1 2 3 4 इस स्टेटमेंट या इस पर्टिकुलर एक इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना? 1 2 3 4। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसके चार आपको रूट्स दे दिए मैंने, सोचो 1 2 3 4। तो आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे ना, लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप बताओ? x माइनस वन तुम सामने। लीडिंग कोफिशिएंट क्यों भूल जाते हो कि लीडिंग कोफिशिएंट भी कोई चीज है ना? लीडिंग कोफिशिएंट ए टाइम्स लिखोगे नहीं लिखोगे यार? x-1, x-2, x-3, x-4। अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट ए। तो आपको क्या लगता है ए कहां से लेके आऊंगा मैं, बताओ? ये एफ ऑफ 0 बराबर 1 क्यों दिया है, ये क्यों दिया है? ये इसीलिए दिया है ताकि ए फाइंड आउट कर सको आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ? f(0) इज इक्वल टू ए टाइम्स -1 -2 -3 -4। तो f(0) 1 है ना, 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ए का वैल्यू आ गया आपका 1/24। सही है। अब ए का वैल्यू 1/24 आ गया ना, तो अब इस स्टेटमेंट को री राइट कर लो। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज ए विच इज 1/24 टाइम्स x-1, x-2, x-3 और x-4। अब बताओ आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ 5 चाहिए। तो अगर आपको एफ ऑफ 5 चाहिए तो आप क्या करें, x की जगह 5 डाल दें, यहाँ पे x की जगह 5। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 5 -5, ऑफकोर्स x की जगह 5 डाल रहे हैं हम। तो 1/24, 5 -1 4 होता है, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना? तो ये आएगा एफ ऑफ 5 -5 इज इक्वल टू, राइट में 1 बच गया। तो आपका एफ ऑफ 5 जो आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। बिल्कुल बात समझ में आई नहीं आई हम लोगों को, ये बताओ पहले। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है बेटा? F0 दे दिया, उससे कंफ्यूज हो गया। f(0) क्यों दिया था पता है, लीडिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए। बात समझ में आई? जहां तक पैटर्न चल रहा है वहां तक पैटर्न देखो तुम, है ना? बात समझे भाई? हाँ हाँ। चलिए एक और क्वेश्चन कर, ये वाला सबको सवाल समझ में आया पक्का, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो ऐसे देखो। हम्म, आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग करिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यूज आपसे पूछूंगा ना। 2x³ +5x² -7x + 6 = 0 हैज अल्फा बीटा गामा एज रूट्स, है ना? ये इसके रूट्स हैं। आपको करना है फाइंड वैल्यू ऑफ पहला 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, सॉरी
1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, ये चाहिए आपको सबसे पहले। ये पहला क्वेश्चन है। सर होमवर्क पे दिया दूसरा था। क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल दिया था मैंने। दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर। ये मैं चाहता हूँ कि आप कर दें, है ना, ये आप कर दें। ओके, हाँ डेथमैन F0 पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, नहीं करेगा वो पैटर्न फॉलो, क्योंकि पॉलिनोमियल है ही नहीं वैसा जैसा तू सोच रहा है f ऑफ x बराबर x, वो पॉलिनोमियल है नहीं वो, इसलिए वो फॉलो कर नहीं रहा। अगर सारे वही फॉलो करते तो एफ एक्स बराबर x ही पॉलिनोमियल होता, तो 4th डिग्री कैसे बन पाता। ये बाई चांस ऐसी बात है कि ये 4 लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ भाई, फर्स्ट वाला क्या है बताओ, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, सही है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बताओ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इसको 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। यस सर। बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड x की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा। सर 6। यहाँ पे आएगा आपका 6 आ जाएगा लेफ्ट में, और सामने आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। तो यहाँ से आपका 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यस सर। सही है ना, ये आपके पास 3 आ गया। अब एक और बात, जरा अगला डिस्कशन करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है ना यार, कि जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो थोड़ा सा बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर, है ना। अब आप समझना, मैं एक बार के लिए इसका नाम पॉलिनोमियल का f ऑफ x दे रहा हूं, समझे। क्या नाम दे रहा हूं इसका, f ऑफ x। एक बार के लिए इस पॉलिनोमियल को नाम दे रहा हूं f ऑफ x, समझे। अब 4 माइनस अल्फा स्क्वायर को मैं एक बार ऐसा लिख रहा हूं, देखना 4 माइनस अल्फा, ये सॉरी 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा, यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फील देगा नहीं देगा ये आपको। यस देगा। ये 2 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा, और ये आएगा आपका 2 प्लस गामा और 2 माइनस गामा। अब आप एक काम करें ना, आप इसमें माइनस वाले टर्म्स पास पास लिख लो, मतलब 2 माइनस अल्फा, सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, मतलब 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, ये पास पास लिख लिए। और जो प्लस वाले टर्म्स है ना बेटा, 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा, ये पास पास लिख लो। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 माइनस, ये 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, ये क्या प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्या आसानी से, यस सर। है ना। बताओ क्या क्या ये पहली वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या f ऑफ 1 है ये, मतलब f ऑफ 1/2 है बेसिकली, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है ना। तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहला ये वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे इजीली, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, यस है ना। को इसको डिस्प्लेस करना। हाँ, इसका क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल देंगे ये वैल्यू निकालने के लिए। तो जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो x की जगह जब 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। तो ये लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया 2 टाइम्स, ये आपका जो है ये पॉलिनोमियल जो है इसी में डाल रहे हैं, है ना। तो देखते रहना आप, यहाँ पे 2 डाला, ये 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा आ गया।
अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया है यहाँ पे 2 डालने के बाद में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना बेटा, ये 20 है ना पक्का ये, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। अब मेरे को बताओ 2 से ये कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, ये आ गया। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका 10 आ गया भाई, फर्स्ट वाला पार्ट आपका 10 आ गया। अब मुद्दा है कि 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा कहाँ से निकाला जाए, -2 है ना। दे सर दे -2 मीन्स रख लेना। 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा और 2 प्लस गामा, ये कहाँ से निकालूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला आप एक काम करिए, आप इस पॉलिनोमियल को फिर से रूट्स के फॉर्म में लिखिए, ऐसे लिखिए 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेस फिर से ऐसे ही कर लीजिए 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। अब आप एक काम करें, यहाँ पे x को आप बोथ साइड -2 डाल दें, x को आप -2 डाल दें, तो -2 डालने से क्या होगा, बहुत फायदा होगा आपको। उसका रीजन क्या है देखो, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, जब आप -2 डालोगे ना तो 2 इंटू -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा -2 माइनस गामा। अब मेरे को ये बात बताओ जरा कि अगर यहाँ से ये वैल्यू कितना आ रहा है, लेफ्ट में क्या आ रहा है बताओ, ये वैल्यू क्या आ रहा है लेफ्ट में, बताओ किसी ने कैलकुलेट किया भाई, क्या ये कुलदीप यही 140 बोल रहे हो क्या तुम वैल्यू, या मैं करूँ कैलकुलेट, चलिए मैं ही कर देता हूँ। -16 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 6 है ना, तो ये चीज हो गई। तो कितना आ रहा है 24, 24 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, तीनों से माइनस कॉमन ले लो तो एक माइनस बच जाएगा इफेक्टिवली, ये ऐसा, ये ऐसा आ गया। अब आप एक काम करो -2 से इसे काट दो, तो ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा 2 टाइम्स बीटा 2 टाइम्स सॉरी 2 प्लस गामा। अब बताओ ये -12 है, ये -12 है और ये 10 था, है ना। तो जो हमसे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पूछा था, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 4 माइनस आपका ये 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसा तोड़ तो लिया ही था, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा और 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा, प्लस वालों को अलग माइनस वालों को अलग लिख लिया था। तो इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे, इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया, ये -12 आया और पहला वाला क्या आया था बेटा अपना 10 आया था क्या, 10 आया था। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई हमारी, -120, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको एक अच्छा सवाल देता हूँ, मेरे को बताओ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले कराए थे वो समझ में आया नहीं आया, कौन सा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे भी पहले वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था आपको, f(1) 1, f(2) 2, f(3) 3, f(4) 4, मेरे को बताओगे f(0) क्यों दिया था इसमें, याद है f(0) क्यों दिया था, लीडिंग कोफिशिएंट निकालना था ना हमें, ये निकाल इस सके। ए निकाल सके ताकि, बिल्कुल सही है। अब जरा एक बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है px be a थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, px be a थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल such that p of 1 is equal to 1 by 2, p of 2 is equal to 1 by 3, p of 3 is equal to 1 by 4, p of 4 is equal to 1 by 5, ठीक है। फाइंड p of 5, ये करना है।
देखते हैं भैया ना। सर लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे ये समझ नहीं आता। एक मिनट, क्या कह रहे हो? लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे ये नहीं समझ आ रहा हूँ आपका ऐसा। हाँ, ये क्वेश्चन ही, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब आप क्या कर रहे हो इसमें, बता दो आप मुझे। ये जैसे, ये पैटर्न क्या है बताओ, पैटर्न क्या है पहले बताओ। 1/x+1 px equals to 1/x+1 1 by x plus 1. यही है ना, पी एक्स बराबर 1/x+1 है, और ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है ना। तो पहले 3 अगर यूज करते हो तो हो जाता है, फिर p(4) से लीडिंग कोएफिशिएंट आना चाहिए, सही है। तो ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। आप क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट में ला रहे हैं क्या? हाँ सर मैंने वो चारों को लिख दिया और थर्ड डिग्री। ये लाके अब आप करना चाह रहे हैं कैसा, ऐसा करना चाह रहे हैं क्या, ए टाइम्स आगे ए टाइम्स -1 होना चाहिए। ये 1 2 3 इसके रूट्स हो गए ना। यही तो है भाई, ये तीनों इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है आपको इसके आगे, तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर मैंने बताऊँ क्या करा वो अब जब इसमें x की जगह आप 4 पुट करके a निकाल रहे हो तो लफड़ा हो रहा है ना। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे 4 डालने पे? ये ऐसा आ रहा है ना, p(4 -1/5 इज इक्वल टू a टाइम्स आपका आ रहा है 4 -1 4 -2 4 -3, और ये p(4 इज 1/5, तो 1/5 -1/5 0, a का वैल्यू 0 आ जा रहा है यहाँ से, है ना। बड़ी दिक्कत है, हो रही है ना इसमें। ये यही ब्यूटी है इस क्वेश्चन का, कि ये आपको यहाँ पे परेशान कर देता है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप हल्का सा मिस कर गए बस, है ना। आप मेरे को एक बात बताओ यार, कि p ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+1, ये पैटर्न किस किस के लिए वैलिड है बताओ। 1 2 3 के लिए मान लें एक बार, क्योंकि ये p(4 बराबर 1/5 हमें लीडिंग कोफिशिएंट निकालने में हेल्प करेगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। हाँ सर। अब मेरे को बिल्कुल सही है, आप एक काम करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्या आएगा, x+1 इंटू पी ऑफ एक्स, -1 को लेफ्ट में ले आओ, इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बना दो 1 2 3, सही है। तो x+1 इंटू पी ऑफ एक्स -1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x-1 x-2 x-3। अब हम देखते हैं कि अब भी हमें दिक्कत हो रही है या फिर सॉर्ट हो जा रहा है। p(4 बराबर 1/5, p(4 बराबर 1/5 है, तो x को 4 से रिप्लेस करते हैं ताकि a आ जाए हमारा। तो यहाँ पे x को 4 जब हम रखेंगे तो ये आएगा आपका 4 + 1 इंटू p(4), ये ये क्या कर रहा है, ये ऐसे भी दिक्कत ही कर रहा है क्या? हम्म, ऐसे भी दिक्कत ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, px का दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यार p ऑफ x बराबर x+1 है, और यहाँ पे ये पक्का दिक्कत कर ही रहा है। x+1 -1 करेंगे यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 2 3 करेंगे, और फिर यहाँ पे जब हम 4 डालेंगे तो 4 डालने पे क्या दे रहा है ये आपको,
4 डालने पे ये 5 दे रहा है, ये 1/5 दे रहा है, फिर भी तो ये 0 ही हो रहा है ना? तो फिर a का वैल्यू फिर भी 0 ही आ रहा है। सही है। ये दिक्कत हो गई ना यार यहाँ पे, है ना? काफी। पता है यहाँ पे मतलब एक्चुअल में ट्विस्ट है क्या, पता है? अ, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पे अटक गए हैं, या फिर मतलब जैसे यार अब कुछ हो ही नहीं रहा है यार सर, इसमें तो जो बताया था वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक एक छोटी सी बात पे गौर करना है यार, है ना? एक छोटी सी बात पे गौर करना। पता है ये क्वेश्चन मैंने ही रेडिट पे डाला था, मतलब एक बार डाला था मैंने ये रेडिट पे, ठीक है? तो देखो, आप क्या मुझे x+1 × px का डिग्री बता सकते हो क्या? 4 इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, मल्टीप्लाई होके डिग्री कितना आएगा इसका? 4। सही है। तो इस 4th डिग्री पॉलिनोमियल को क्या 4 भी फॉलो कर रहा है क्या? अब बताओ, हाँ ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ 4 भी तो फॉलो किया इस पैटर्न को। मैंने शुरू में नहीं लिखा था ताकि जो है मैं पजल कर सकूं आप लोगों को उस तरीके से, मतलब। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, आप बता दो यार फिर। x+1 × p(x−1) इज इक्वल टू a टाइम्स x-1, x-2, x-3 और x-4। अब आपको यूं लग रहा होगा कि सर आपने अगर चारों कंडीशन ही यूज कर दी है, तो अब आप a कहां से लेके आओगे बताओ? अगर आपने चारों कंडीशन यूज कर दी है तो सर आप a तो कहीं से ला ही नहीं पाओगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आप क्या करें, बोथ साइड x को -1 रख के देखें। क्यों? क्योंकि -1 पे ये टर्म 0 हो रहा है। x को -1 डाल दो आप। जब आप x को -1 डालोगे तो ये पहला वाला पार्ट क्या बिल्कुल खत्म होके 0 हो जाएगा क्या? और क्या ये -1 आएगा? और a टाइम्स -1 डालोगे तो -2, -3, -4, -5 ऐसा आएगा ये। तो a का वैल्यू क्या आएगा आपका यहां से? -1/120। क्या यही आएगा क्या ये? तो आपका जो पॉलिनोमियल है ना, वो ये आ गया अब। x+1 × p(x−1) इज इक्वल्स टू -1/20 × x-1, x-2, x-3, x-4। अब इसमें आप x का वो वैल्यू डाल दें जो आपको चाहिए था। आपको 5 चाहिए था, यहाँ पे 5 डाल दो आप। सॉल्व कर लो x बराबर 5 डाल के। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लो। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, आप एक बार इसको ढंग से देख लो कि ये 4th डिग्री कैसे हो गया अचानक से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुमको, ये क्वेश्चन अचानक से 4th डिग्री कैसे हो गया, है ना? ये देख लो आप। सर वो 4th डिग्री कैसे हुई? बिकॉज रिटर्न 1 × 3। बेटा तू मेरे को एक बात बता यहाँ पे कि px अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्यूबिक। और बगल में एक लीनियर पॉलिनोमियल है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तू एक बात बता, मल्टीप्लाई होके ये x⁴ आएगा कि नहीं आएगा? तू एक बात सोच, ax³ प्लस ऐसे ऐसे करके लिख रहा है और इधर x+1 लिख रहा है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x⁴ क्रिएट होगा कि नहीं होगा बता? होगा ना? तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन 4th डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर व्हाई डिड वी टेक -1 एंड नॉट 0 लाइक बिफोर? तू मेरे को एक बात बता, ए निकालने के लिए हमारे पास कोई और तरीका है? कोई क्या हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है क्या जिसके थ्रू हम ए निकाल पाए? नहीं दे रखी है। हमने ये चारों वैल्यूज तो यहीं पे ही यूज कर दी ना, पॉलिनोमियल लिखने के अंदर ही। तो ए निकलेगा कहां से? तू अगर यहाँ पे बोथ साइड 0 डालेगा ना तो भी p(0) आ जाएगा। यहाँ p(0) पता नहीं है तेरे को।
तो ये पी ऑफ एक्स जो है वो गायब भी करने के लिए एक्स की वैल्यू -1 डालिए, ताकि एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 डालूंगा ना तो ये पी ऑफ एक्स पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा और ए निकल के आ जाएगा। उस टर्म को ही एलिमिनेट कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये है। ठीक है भाई, सर एक बार चेक करना, लास्ट क्वेश्चन में मेरा आंसर -168 आ रहा है। ओके गर्वित, देख लेंगे अभी बाद में। वो समझ में आया ना वो कैसे किया हमने? हो सकता है कैलकुलेशन एरर किया हो मैंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर फिर सर फिर क्या क्वेश्चन ही गलत है? आई मीन क्वेश्चन में बोला है 3rd डिग्री, लेकिन कैलकुलेशन में 4th डिग्री आ रहा है। नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं है। px 3rd डिग्री है, पर px में जब तू x+1 का मल्टीप्लाई कर देगा तो ये जो कंबाइंड पॉलिनोमियल बनेगा वो तो 4th डिग्री होगा ना यार। नई बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ मायूक? है ना? ठीक है भाई, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। है ना? कुलदीप सरकार, अरे गर्वित भाई मेरे भी आ रहा था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आज जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का निकालने का थोड़ा सा एक मैं आपको समझाऊंगा, एक पार्ट है ना। आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक थोड़ा सा एक पार्ट या तो स्टार्ट करता हूँ या फिर चलिए सिखाता हूँ आपको, चलिए ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा था आज मैं आप लोगों को ना वैसे क्वेश्चंस करा देता थोड़े से, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, है ना। चलो वही करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ये आ जाता है ना, बेसिक्स में आना चाहिए हमें। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक में, बताओ? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? c/a। यही होता है क्या ax² + bx + c = 0 अगर एक क्वाड्रेटिक है तो? बिल्कुल सही है ना? ये तो सभी को पता है, सही है। अब चलो मेरे को कुछ क्वेश्चंस इस पे करके दिखा दो तुम, ठीक है। पर मैं पहले ना आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा भाई, मैं पहले आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा, जरा देखना आप, है ना। वो ये है कि अगर ऐसा हम सोचे हैं कि पहले तो ये कि सर ये रिलेशनशिप्स कहाँ से आते हैं, है ना, ये रिलेशनशिप्स कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जितना आपको नॉलेज है उससे आप बता सकते हो, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत आसान प्रूफ ले लेता हूँ जिसमें बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ सर ये तो सच बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई टेक्निकलिटी में जाते ही नहीं बिल्कुल भी। मेरे को ये बात बताओ, एक्स की दो वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, -b + √b² - 4ac/2a। बताओ क्या यही है क्या एक्स की दो वैल्यूज, है ना? बताओ पहला वैल्यू क्या है? अल्फा। अल्फा है -b + √b² - 4ac/2a, और दूसरा है -b - √b² - 4ac/2a। यही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यार तुम तो ऐसे खुद ही मुझे ऐड करके बता दो, चलो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? दोनों का बेस सेम है ना? दोनों का बेस अगर सेम है तो जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, सही है। जब न्यूमरेटर सिंपली ऐड होंगे तो क्या आएगा बताओ? -2b/2a। तो क्या आया ये? -b/a आया। अब मेरे को बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा जब आप प्रोडक्ट करोगे, तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो a² - b² आएगा, मतलब -b² माइनस √b² - 4ac² बाय 2a इंटू 2a। बात समझना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस तो सिंपल मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, है ना। क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा आएगा b² माइनस b² - 4ac/4a²। सही है।
तो यहाँ से अगर हम बोले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी जस्ट सी बाय ए, है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि ये बहुत आसान है ना, कि भाई ये जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं ये हम डायरेक्ट ही लेके आ सकते हैं, दोनों के दोनों रूट्स को जोड़ लो और ऐसे कर लो, बिल्कुल सही है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप वो करके दिखाएंगे, ठीक है। समझना जरा बात कि आप मेरे को बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होगा, सही बात है ना। Yes, sir. अब एक बात समझना आप कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहां से एक्सट्रैक्ट कर लो, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल सही है। अब ये ना सभी को आना चाहिए, ये चीज सभी को आना चाहिए बहुत अच्छे से, मतलब याद नहीं करना पड़ना चाहिए आपको, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। जैसे आप मेरे को ये बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। Yes, sir. तो आप एक काम करो ना यार, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहां से निकाल के और याद ही कर लो क्या आता है, क्या आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही है। आप इसे याद ही कर लो इस एक्सप्रेशन को यार, सही है ना। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों हमें याद ही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात ये है ना बेटा, कभी भी आपसे डिफरेंस ऑफ रूट पूछे, है ना, बिल्कुल युवराज ये चीजें तुमने जूनियर क्लासेस में की है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। अब देखो, पर मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो तुमसे होंगे नहीं। देखो अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करते हैं, तुमसे ना कभी कोई पूछे डिफरेंस ऑफ रूट्स, पूछे डिफरेंस ऑफ रूट्स, है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता क्या है, हाँ भाई युवराज एक बात बता कि यार युवराज मान ले तेरी एज है 16 ईयर्स और मेरी एज है मान ले 80 साल, हमारे एज का डिफरेंस क्या है, युवराज जो है ये 16 साल का है और ये आपके 80 ईयर्स का है, तो डिफरेंस कितना हुआ बताओ, डिफरेंस 64 का हुआ क्या। तो आप सब लोग 64 प्लस में क्यों बोल रहे हो, माइनस में क्यों नहीं बोल रहे कोई भी, Sir, अपने मतलब बड़े वैल्यू पे छोटी वैल्यू डिफरेंस ऑलवेज कैसा लेते हैं बेटा हम, पॉजिटिव, बात दिमाग में घुसा लो ये, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये रीजन है, किसी भी चीज का डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो पॉजिटिव ही बोलोगे हमेशा। तो डिफरेंस ऑफ रूट मतलब मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, भाई मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव चीजों को क्या कर देता है, मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देता है, बिल्कुल सही बात है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है बेटा वो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो आपसे निकलवा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार, हम कभी भी अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, है ना, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ सकता है, सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 3 पे -1 आता है, 3 माइनस 2 पे 1 आता है, पर वहीं कोई कहे डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 तो वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन में भी नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन में तो डिपेंड करता है आप छोटे वैल्यू में से बड़े को घटा रहे हो या बड़े में से छोटे को, है ना। तो ये एक छोटी सी चीज है जो समझ में आनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये चीज आपको रटा रखी है क्या मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है ये, है ना। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और एक और माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, सही है। अब आप एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो,
जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे को ये बात बताओ ना यार कि अंदर जब x का स्क्वायर होता है और बाहर रूट आता है तो बाहर में मॉड्यूलस ऑफ x निकल के आता है। ये चीज रट के रखो, x नहीं आता है, क्या आता है? मॉड्यूलस x। हमेशा ये ध्यान रखना आप लोग, डेफिनेशन ही ऐसा है स्क्वायर रूट का हमेशा। तो लेफ्ट में आएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और राइट में क्या आएगा देखते हैं थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा ना थोड़ा अच्छा, तो ये आ जाएगा ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए। तो आप जरा मुझे एक बात बताएं कि ये नीचे इधर ए ए स्क्वायर स्क्वायर आएगा, होगा ना। सही है। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा आपका? ऊपर रूट अगर मैं रख दूं, ऊपर अगर मैं रूट रख दूं तो रूट तो रहा ही, नीचे जो ए स्क्वायर पे रूट लगाऊंगा मैं, तो क्या मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो आएगा, क्या वो रूट ओवर डी बाय मॉड ए आता है क्या? तो इस हाँ एक्सप्रेशन को अगर हम रट लें तो कितना अच्छा रहे, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रट लें हम, है ना। मैंने आपको दो तीन चीजें रटने के लिए कहा है, बेसिक एकदम। पहला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अपना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दोनों एक्सप्रेशन रटो। तीसरा मैंने क्या बोला है आपको? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रटो, रूट डी बाय मॉड है। ये तीसरा है जो रटना है। अब मैं आपको एकमात्र रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे इजी क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप कर दो, क्योंकि उसके बाद सारे अच्छे सवाल ही कराऊंगा मैं। क्वेश्चन है p of x is equal to x square minus 11x plus 28, ठीक है, has alpha beta as roots, ठीक है। find value of first 1 by alpha plus 1 by beta, second alpha square plus beta square, third 1 by alpha square plus 1 by beta square, fourth alpha square minus beta square taking alpha greater than beta, और फिफ्थ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये सब आने चाहिए आपको ना, ये सब आने चाहिए। ये बहुत ही आसान है सारे के सारे, ठीक है, ये करिए आप। हाँ भाई, हो रहे होंगे आसानी से, है ना। वैल्यू निकाल सकते होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक बंदा ये वैल्यूज निकाल लेगा। ये मैंने ऐसे ही दे दिया है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, ताकि तुम रिकॉल कर लो कि हाँ भाई
ये सब चीजें भी है हमारे पास, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल दे दें आपको। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे छोड़ दो इसको, क्यों करना है तुमको, छोड़ दो ना इसे, आसान है अब ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x square minus 64x plus 256 is equal to 0, then value of alpha cube by beta 5 to the power 1 by 8 plus beta cube by alpha 5 to the power 1 by 8 is option A 2, option B 3, option C 1, option D 4। ये करें आप, पावर 1 by 8 है ना, ये ट्राई करें आप। गर्वित ऑप्शंस में नहीं है ये नंबर जो तुमने आंसर में भेजा है। अबे सिर्फ 2 है वो, -2 नहीं है गर्वित। देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूं। हाँ समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूं। गैस अलाउड नहीं है मायूक, सट्टेबाजी थोड़ी कर रहे हो तुम यहाँ पे, है भाई गैम्बलर बनोगे क्या? ये गैस कर लेते हैं सर। मेरा बेट 2 पे। अबे युवराज, देखते हैं भाई। गर्वित और श्रीजत ये लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए ही आ रहा है। अर्णव ने भी आंसर दिया है, प्रवर ने भी यही आंसर दिया है। देखें एक काम करें आप तो ये बात बताएं कि इतना सा काम कर लो आप, तो पावर 8 दी है ना, ये 3 ये 5 और ये 8, कुछ समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है? 3 + 5 8 है ना, 3 + 5 8 होता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर एक काम कर रहा हूँ मैं, अल्फा क्यूब बाय बीटा 5 है ना ब्रैकेट में, और पावर 1 by 8 है, और दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका, बीटा क्यूब बाय अल्फा 5 है और पावर 1 by 8 है। इतना तो क्वेश्चन है ही हमारा, सही है। मेरे को एक बात बताओ आप, अगर मैं बीटा क्यूब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे अल्फा क्यूब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो कुछ बात बन सकती है शायद। देखो यहाँ पे बीटा बन क्यूब ऊपर जाए। नीचे, यहाँ पे अल्फा क्यूब यहाँ नीचे, तो क्या आएगा क्या, ये अच्छा दिखने लगेगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे अच्छा दिखने लगेगा, ऊपर आएगा अल्फा बीटा का क्यूब और नीचे आएगा बीटा की पावर 8 और होल पावर 1 by 8 प्लस ऊपर अगेन अल्फा बीटा का क्यूब और नीचे अल्फा 8 और होल पावर 1 by 8। सही है। अब आगे बात करते हैं। एक काम कर लो, अब ये 1 by 8 दोनों के पास दे दो, अब ये 1 by 8 दोनों के पास दे दो, तो क्या आएगा बताओ, अल्फा बीटा की पावर 3 by 8 बाय, यहाँ तो बस बीटा ही रह जाएगा, और यहाँ अल्फा बीटा की पावर 3 by 8 और यहाँ तो बस अल्फा ही रह जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा की पावर 3 by 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 by बीटा प्लस 1 by अल्फा रह जाएगा यहाँ पे।
तो अल्फा बीटा की पावर 3/8 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, बिल्कुल सही है। तो अब जो है मैं वैल्यूज डालना चाहता हूँ, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारा 64, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 256। सही बात है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो आपका 2 पावर 6 है ना। और ये कितना आ रहा है आपका 2 पावर आपका 8। बाई चांस कहीं यूज हो गया तो इसलिए कर रहा हूं मैं ये वैल्यूज, है ना। बाई चांस कहीं यूज हो गया तो। अब अल्फा बीटा को मैं क्या पुट कर रहा हूं, देखो अल्फा बीटा है आपका 2 पावर 8। तो देख लेते हैं 2 पावर 8 का पावर 3/8 इंटू अल्फा प्लस बीटा है आपका 64 ही रख लो, उसमें कोई पावर नहीं है। अल्फा इंटू बीटा 256 ही रख लो, यहाँ कोई पावर तो है नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर जो भी है वो है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आंसर है वो आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये और ये कैंसिल हुआ। 2 पावर 3 इंटू 1/4, सही। 2 आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये समझ में आया होगा होपफुली आपको, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे किया है, ठीक है ना। सर एलसीएम लेके कर सकते थे। एलसीएम अगर तुम लेते 1/8, कुछ बात बनती क्या उससे यार। उससे अल्फा और अल्फा शायद हो भी सकता था, है ना। हो सकता था, शायद हो जाता। सही कह रहे हो जाता। हम्म, बिल्कुल हो जाता। सही है। हम्म। सर पता कैसे चलेगा कि ऐसे करना है, ये एक्सपीरियंस से होता है और एलसीएम लेने पे हो जाता है। फिलहाल अगर तुम एलसीएम से करोगे तो भी हो जाएगा, या ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप तो। एलसीएम लेके करते तो हो जाता, है ना। ये तरीका मैंने डिफरेंटली मैंने इसको देखा, ठीक है। बाकी बच्चों ने एलसीएम लेके किया तो हो गया। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ x² प्लस 20 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको चाहिए अल्फा 8 प्लस बीटा 8 का वैल्यू कितना होगा। ये अर्णव विजय सही कर रहे हो। बाकी लोगों को भी एक बार अटेम्प्ट करने दिया जाए, ठीक है। रेहान सही है।
सही। देखो यार, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें पावर का रिडक्शन करना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बस ना। ये थोड़ा सा ध्यान में अगर आपने रखा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अल्फा 8 प्लस बीटा 8 है, आप तो अल्फा 8 निकालने पे फोकस करो, किस तरह से निकलेगा। बीटा 8 उसी तरह से निकलेगा। आप मान लो कि अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ प्रवर ठीक है, 20 का पावर 1/4 अल्फा प्लस ये आपका √5 आ गया ना। ये एक काम करो, इन दोनों को पास पास रख के इसे उधर फेंको ना। आपको क्या करना होता है, अल्फा स्क्वायर +5 आपने रखा, और -20 की पावर 1/4 और ये अल्फा। अब अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो होगा यूं ना कि अल्फा की पावर 4 इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आएगा अल्फा 4 + 25 + 10 अल्फा स्क्वायर। सॉरी, सही है। नहीं यार, ये मैंने गलत लिखा क्या, ये √5 ही था, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। तो a² + b² +2ab, और ये कितना आएगा आपका, स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये 20 की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 20 की पावर 1/2 बन जाएगा, और अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आप अल्फा 4 + 5 प्लस आपका ये जो 2 है आपका अंदर जाएगा, तो कोई भी चीज जब रूट के अंदर जाती है तो स्क्वायर होके ही जाती है ना, तो 4 बन के जाएगा ये, तो ये √20 अल्फा स्क्वायर है, और सामने भी √20 ही अल्फा स्क्वायर है, देखो गौर से। तो ये और ये तो कट गया ना, तो अल्फा 4 कितना आया, -5 आ गया आपका। तो अल्फा 4 अगर आपका -5 आया है, तो अल्फा 8 कितना आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अल्फा 8 कितना आएगा आपका, 50 आ जाएगा, है ना, सॉरी 25 आ जाएगा। कोई इस बात पे क्वेश्चन मत करना कि सर देखिए आप जो है किसी चीज की फोर्थ पावर नेगेटिव कैसे आ सकती है, वो रूट्स रियल नहीं होंगे इस वजह से, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब रूट्स रियल नहीं होते तो उनकी स्क्वायर भी नेगेटिव आ जाता है ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ, बीटा के साथ सेम प्रोसीजर होगा क्या, बीटा के साथ सेम ही तो हाँ प्रोसीजर होगा। तो बीटा के साथ सेम प्रोसीजर होगा ना, तो इस तरह करेंगे तो बीटा 8 भी हमारा 25 ही आएगा। सेम प्रोसीजर, सोचो ना, अल्फा की जगह बीटा आया, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अल्फा 8 + बीटा 8 कितना आएगा आपका, यहां से 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा 8 + बीटा 8 आपका 50 आ जाएगा, ये है। हम्म, हाँ सही है, वैसे भी हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। देखते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा एक ढंग का सवाल देख लूं आप लोगों के लिए। हम्म, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब चलिए एक क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए आप। देखिए जेई मेन जो है, क्वेश्चन तो सिंपल है, बस ये है कि जेई मेन आपका पेशेंस का टेस्ट करता है ना। जैसे 2024 में देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कितना
इजी क्वेश्चन पूछा है, बस ये है कि आपसे मेहनत मजदूरी जरूर करवा रहा है वो। ये है, ये देखिए आप, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 1, सॉरी, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha 4 plus beta 4 comma 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6 इज, आपको पता है ना, ये 10th में पढ़ा है आपने। अगर मैं दो इक्वेशन के आपको रूट्स दे दूं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा ना आपने। कैसे कैसे निकालते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा ही रहता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ऐसे ही सब करते हो ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा है मेंस ने, अभी देखते हैं आप कितना पेशेंस के साथ इसे सॉल्व करता है। ये युवराज जैन, इन क्वेश्चंस में अगर तू रूट्स निकालेगा ना तो उनकी फोर्थ पावर करते हुए शाम हो जाएगी बेटा। अल्फा की पावर 8 पूछ रहा है तो उसकी 8th पावर करेगा ना बेटा, बहुत परेशान हो जाएगा। नहीं होते इन क्वेश्चंस में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती ही नहीं युवराज। इनके रूट्स ही जो है नॉन रियल आते हैं, इमेजिनरी आते हैं। करोगे क्या तुम, है ना। और कभी कभी अगर रियल आ रहे हैं तो इतने इरेशनल टाइप के आएंगे, गंदे रूट्स आएंगे, क्या करोगे उनकी, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप। हाँ भाई, मेहनत मजदूरी करके इसमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकाल लो। मैं तो मेहनत ही करने वाला हूँ इसमें। तो आ गया दूसरा वाला 11 बनता है। हम्म। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तुम्हारा -2√2, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है तुम्हारा -1। सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो देख लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा आपका 8 -8 + 2 10 आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसे अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या आएगा बेटा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या आएगा आपके लिए? ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज -1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कितना आ गया आपका? 100 माइनस 2 कितना? 98 आ गया क्या? ये आ गया। अब आगे बात करते हैं अल्फा 6 प्लस बीटा 6। एक तो आ गया रूट, दूसरा अल्फा 6 प्लस बीटा 6। मेरे को एक बात बताओ, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपका 10 है तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 कैसे निकालोगे आप क्या बोथ साइड क्यूबिंग कर सकते हो? क्या क्यूब कर सकते हो बोथ साइड? हाँ, अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा ये, या फिर क्या क्यूब कर लो, चलो आप छोड़ो, ज्यादा टेंशन ना लो। क्यूब करोगे तो अल्फा 6 ए क्यूब हो गया, बीटा 6 बी क्यूब हो गया, प्लस 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000 होता है। तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 प्लस 3, ये है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1000। ये तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल लो आप। अल्फा 6 प्लस बीटा 6 3, अल्फा बीटा तो -1 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 10 है और सामने है 1000। तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 आ कितना रहा है बेटा? 1000 और -30 है क्या ये? तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 क्या आ रहा है आपका? 970। तो दूसरा रूट आपका है 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6, ये आ रहा है आपका 97। अब ये कह रहा है ना इन दोनों, ये 98 और 97 जिस इक्वेशन के रूट हैं वो आपको बताना है। क्या यही सवाल है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका। सही है ना? तो आप तो ये देख सकते हो कि ये कितना, आप तो ये देखो ये कितना मतलब है तो आसान ही, पर मेहनत कितनी करवा रहा है आपसे, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल और कर लीजिए, एक सवाल और, है ना? अगला सवाल है, इफ 2 and 6 आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx+1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा मत सोचना कि सर आप क्वाड्रेटिक अभी क्यों करा रहे हो, नहीं करा रहा, क्वाड्रेटिक नहीं करा रहा मैं। ये ऐसे ही करा रहा हूं मैं आपका ना, ये बेसिक में ही पढ़ाते हैं। कई बार मैं बेसिक में इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, वहां भी कराऊंगा अच्छे सवाल, पर यहाँ भी सिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ये करो। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको दिखने वाली बात है, आपको दिखा के नहीं दिखा, ये जो पूछ रहा है, ये जो भी कुछ पूछा है इसने, ये टर्म्स आपको नजर आए कि नहीं आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप करेंगे कैसे? 2 और 6 इसके रूट्स हैं, ठीक है? दो तरीके से इसको कर सकते हैं, तुम किसी भी एक तरीके से कर दो इसको। आसान वाला तरीका अपनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अर्णव विजय, सिली मिस्टेक्स ना अवॉइड करने का एक ही तरीका होता है कि ज्यादा कॉन्शियस रहें, वही और कुछ नहीं है तरीका है इसमें। सिली मिस्टेक ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी यार। सो अब तक देखते हैं आंसर, है ना? देखते हैं सब लोग बाकी यही दे रहे हैं आंसर तो। हाँ यही है आंसर, ठीक है, यही है आंसर। देखो कुछ लोगों ने अलग ढंग से किया होगा, कुछ लोगों ने 2 और 6 जो इक्वेशन दिया है वो बनाई दिया होगा, या ऐसा कुछ कुछ नहीं करना है। मैं तो ऐसे करूंगा इसको, मैं इसमें 2 डाल दूंगा, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
एक काम करो, आप पहले दो टर्म्स से आप दो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2a प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा अंदर, बताओ, सही है ना। यस सर। और यहाँ 2a प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये -1 आ गया, तो 2a प्लस बी कितना आ रहा है हमारा, -1/2 आ रहा है। ऐसे ही इसमें मैं एक बार 6 डाल दूंगा, तो a इंटू 6 का स्क्वायर प्लस b इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 6a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो 6a प्लस बी बराबर क्या आया, -1/6। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो 1/-1/2 कॉमा 1/-1/6 ये रूट्स हैं। तो बताओ क्या 2,6 हो गए क्या नए वाले इक्वेशन के रूट्स, यही सवाल है ना। तो इसको तो ऐसे ही करते होंगे हम, क्या ये कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, सॉरी, -2 और -6 आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें कि भाई ये जो एक्सप्रेशन आया 2a प्लस बी, कितना इजीली 2a प्लस बी और 6a प्लस बी जो है यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए हमें। अब आगे बात करते हैं। लो हटा दे भैया, है ना। चलो, मैं आपको जो अप्रैल में जो क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, अभी जेईई मेंस में वो करा रहा हूं। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस आर इज इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अल्फा, अगला इंफॉर्मेशन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आर जो है ना बेटा, इसके रूट्स हैं आपके अल्फा/2 और 2 बीटा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एम इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो ये हैं 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आर, और अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस r/2। ये तीन चीजें गिवन है आपको, आपको m का वैल्यू चाहिए। ऑप्शन ए -135, ऑप्शन बी -567, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 567, है ना। ये प्रॉब्लम लिख लो, ठीक है, ये प्रॉब्लम लिख लो और आराम से इसको जो है सोचना, करने की कोशिश करना, ठीक है। और नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आराम से कर लो इसको, ठीक है। चलिए गर्वित, स्टॉप कर दीजिए इसे।